हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आप सभी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आप सभी ने सुना होगा डिवाइन राइट ऑफ किंग्स के बारे में, राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं और आपको इस सिद्धांत से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 17वीं सेंचुरी के यूरोप के एक छोटे से गांव में रहते हैं। एक दिन राजा के सैनिक गांव में आते हैं और घोषणा करते हैं, हमारे राजा को शासन करने का अधिकार सीधे भगवान ने दिया है, इसलिए राजा की आज्ञा मानना केवल कानून नहीं बल्कि धर्म का भी कर्तव्य है। गांव के लोग ये सुनकर राजा का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह धरती पर भगवान का प्रतिनिधि है। इसी सोच को राजाओं के दैवीय अधिकार का सिद्धांत अर्थात डिवाइन राइट ऑफ किंग्स कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा को सत्ता सीधे भगवान से मिलती है। राजा को लोगों ने नहीं चुना है बल्कि भगवान ने चुना है, इसलिए राजा के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। संसद, सामंत, चर्च या पोप भी राजा को पद से नहीं हटा सकते। राजा की आज्ञा ना मानना भगवान की आज्ञा ना मानने के समान समझा जाता था। अर्थात राजा की शक्ति का स्रोत जनता नहीं बल्कि भगवान है। मान लीजिए कि कोई संसद या सामंत राजा के निर्णयों का विरोध करता है, तो राजा तुरंत कह सकता था, मुझे ये अधिकार भगवान ने दिया है, तुम मेरे नहीं भगवान के निर्णय को चुनौती दे रहे हो। इस प्रकार ये सिद्धांत राजाओं की शक्ति को बहुत मजबूत बनाता था। इस सिद्धांत का आधार बाइबल में मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट में राजा साउल और डेविड जैसे शासकों को भगवान के आदेश पर चुना गया था। लोगों ने सोचा कि यदि भगवान स्वयं राजा चुनते हैं तो राजा का सम्मान और आज्ञा पालन करना चाहिए। मिडिल एजेस में राजा इतने शक्तिशाली नहीं थे। उनके ऊपर दो बड़ी शक्तियां थीं, एक चर्च और दूसरा पोप। यदि पोप किसी राजा से नाराज हो जाता तो वह उसे धर्म से बाहर एक्सकम्युनिकेट कर सकता था। इससे राजा की प्रतिष्ठा और शक्ति कम हो जाती थी। इसके अलावा राजा को सामंतों और प्रतिनिधि सभाओं के साथ भी सत्ता बांटनी पड़ती थी। लेकिन 16वीं सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जब हुआ, कई शासकों ने पोप की सत्ता को अस्वीकार कर दिया और कहा, हम सीधे भगवान के अधीन हैं, पोप के नहीं। यहीं से दैवीय अधिकार का सिद्धांत और मजबूत हो गया।